अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफजल और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद इमोशंस के साथ शेर अफजल शो। क्या बुमराह आईसीसी की जानिब से बैन होने जा रहे हैं? बात करेंगे इसके ऊपर, ये क्या मामला है। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तीसरा ओडीआई खेला जा रहा है। क्रीज पर मौजूद हैं इस टाइम फ़खर जमान और बाबर आजम। बाबर आजम 14 स्कोर पर हैं, फ़खर जमान 32 स्कोर पर हैं। और बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, कप्तानों के कप्तान जिगर बावूमा के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो बात का आगाज करते हैं भाई, आईसीसी की जानिब से क्या एक्शन लिया जाएगा बुमराह के ऊपर। क्या बुमराह को आईसीसी की जानिब से बैन किया जाएगा? ये क्या कहानी है, क्या मामला है, इसके ऊपर बात करते हैं बाद में। पहले बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जो पहला टेस्ट मैच था वो साउथ अफ्रीका जीत चुका है भाई। कप्तानों के कप्तान जिगर बावूमा ने इंडिया में जाकर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है जनाब। बावूमा जो है वो इंडिया के अंदर जाकर 124 स्कोर का टारगेट देकर भाई इंडिया को पेल दिया। उस बंदे ने 124 स्कोर इंडिया आज चेस नहीं कर सका। 124 स्कोर 20 के अंदर भी कुछ नहीं समझा जाता आज के दौर में, आज की क्रिकेट में। तो 124 स्कोर जो हैं वो इंडिया से चेस नहीं हुए। कप्तानों के कप्तान जिगर बावूमा, ऑल द बेस्ट। सबसे ऊपर कप्तानों में, इंटरनेशनल कप्तानों में अगर आप देखें, अगर आप किसी से सवाल करें भाई फैंस की जानिब से सबसे ज्यादा सपोर्ट किस कप्तान को दी जाती है, तो वो जिगर बावूमा कप्तान जो हैं वो होंगे। भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कप्तान है, लास्ट ईयर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है इन्होंने। अब यहां पर जो कंट्रोवर्सी हुई है वो आपको बताते चलें। ये जो कंट्रोवर्सी है ये बावूमा के ही मुतालिक है। बावूमा के मुतालिक इसलिए है क्योंकि बावूमा फर्स्ट इनिंग में आउट हो गए थे और वो जो है डक पे आउट हुए, तो वहां पर बॉलर जो थे वो बुमराह थे। तो बुमराह जिस वक्त उन्होंने जो है ना वो अपील की, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो उन्होंने जो है ना वो थर्ड अंपायर की जानिब इशारा किया। ऋषभ पंत जो है वो विकेट कीपर थे, तो उन्होंने उनसे पूछा। ऋषभ पंत कहते हैं कि हाइट कितनी है, पैड पे लगी थी ना बॉल की, हाइट कितनी है। तो वहां पर नजदीक जाकर, विकेट्स के नजदीक, स्टंप्स के नजदीक जाकर जो बुमराह है वो बोले भाई ये बौना भी तो है, ये बौना है। बौने का मतलब आप समझते हैं ना भाई, ये टिड्डा है, छोटा है। एक दफा उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने 2-3 दफा ये बोला कि भाई ये बौना भी तो है। तो उन्होंने जिगर बावूमा के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जो स्टंप्स के जो माइक होते हैं, इन्होंने ये जो आवाज ये रिकॉर्ड कर ली और वहां से जो कंट्रोवर्सी है शुरू हो गई। तो भाई कप्तानों के कप्तान जिगर बावूमा, आपको पता है कि वो किसी को मुंह से जवाब नहीं देते। वो आउट हुए, वहां पे से चले गए अपने ड्रेसिंग रूम में। फिर वहां पर जाकर उन्होंने वो जो स्टंप ने जो आवाज जो रिकॉर्ड की थी, किसी ने उनको आकर बताया कि भाई इंडियंस जो है आपको ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जब ये जो आवाज है ये ट्रेंड पे चली, ट्रेंडिंग में आई, तो उर्दू समझने वाले या मतलब जितने भी समझने वाले थे, उन्होंने इसको जो है ना बहुत बुरा भला समझा। और समझना भी चाहिए, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कप्तान को आप ऐसा बोल रहे हो, मतलब एक नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप किसी को कि भाई आप ठीक हो और दूसरा गलत है। मतलब आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हो ना उनसे। आपको बताते चलें, आपको याद कराते चलें कि 2022 के अंदर सरफराज अहमद ने साउथ अफ्रीका के एक बैट्समैन को, या कि ऑलराउंडर थे, उनको काला बोल दिया था। और वो भी स्टंप्स के जो माइक हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड कर ली थी आवाज उनकी। तो आईसीसी की जानिब से सरफराज को 4 टेस्ट मैचों का बैन लगाया था और उनकी वीडियो रिकॉर्ड कराई गई थी जो कि अवाम के सामने रखी थी, जिसमें सरफराज अहमद ने सॉरी बोला था। तो आईसीसी की जानिब से अब देखा जाएगा कि क्या बुमराह के ऊपर भी वही रूल्स और जो रेगुलेशन है वो लागू होते हैं कि नहीं। यहां पर बुमराह के ऊपर कम से कम 5 टेस्ट मैचों की पाबंदी लगनी चाहिए, कम से कम है ये। अगर उनके ऊपर ये पाबंदी लगती है तो भाई उनको देखना चाहिए ना कि आप किसी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। क्रिकेट के लिहाज से आप जो मर्जी है किसी को कुछ बोलो, लेकिन जिस वक्त आप एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट अगर करना जानते हो तो आप ऐसे अल्फाज किसी के बारे में नहीं बोलते। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आपको करना किसी ने बताया ही नहीं, आपको करनी नहीं आती, ना करवानी आती है। मानते हैं भाई इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े जो हैं वो क्रिकेटर हैं, और इस टाइम पे आपकी जो गौतम गंभीर सोच चल रही है वो बहुत अच्छी सोच चल रही है। लेकिन ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना आपकी, इसको थोड़ा सा भाई ऊपर करो। इस मेंटल स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा अच्छा करो, बेहतर करो।
तो भाई 124 स्कोर आपसे नहीं बन पाए हैं, ऊपर से आप उसको बौना बौना कह रहे हो। भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसने जीती है, आप उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहां पर इंडियंस को जो है ना, स्पेशली जो इंडियन करंट क्रिकेटर हैं इस टाइम पे, जो मौजूदा लॉट है, उनको सोचना चाहिए कि भाई वो किसकी सोच लेकर टीम में आए हैं। आपको किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, आपको किसी ने कुछ बताया नहीं है। वो जिसको आप बौना कह रहे थे वो आपको मार के चला गया। भाई क्या कर लिया आपने उसको बौना कह के? तो खुदारा क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, और ये जो आप गाली गलोच करते हो ना, इसको साइड पे रखो। सरफराज ने सिर्फ काला अल्फाज बोल दिया था, ठीक है, तो उनको 4 टेस्ट मैचों की पाबंदी का सामना करना पड़ा था। तो यहां पर अवाम की जानिब से डिमांड की जाती है कि बुमराह को इस टाइम पे 5 टेस्ट मैचों की पाबंदी लगानी चाहिए लाजमी। दूसरी जानिब इस टाइम जो है जिगर बाबूमा, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो, आपको पता है, कॉन्फिडेंट तो वो हैं, और जो वो उनका स्टाइल होता है, अपने स्टाइल में वो बात करते हैं। तो एक इंडियन सहाफ़ी की जानिब से उनसे ये सवाल कर लिया गया कि भाई बुमराह ने जो है ना आपको ये बोला है, तो आपका क्या रिएक्शन है उस बारे में? तो भाई बाबूमा ने दिल जीत लिया, भाई फैंस का दिल जीत लिया। टिम्बा बाबूमा ने बोला कि भाई बुमराह ने जो भी बोला है मुझे उसका कोई पता नहीं है। अगर बुमराह ने कुछ ऐसा बोला है तो हम उसका जवाब बैट से देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से हम उसका जवाब देते हैं। तो वो परफॉर्मेंस आपके सामने है। यहां पर इंडियन सहाफ़ी की भाई बोलती बंद कर दी उस बंदे ने। 2 अल्फाज उस बंदे ने बोले हैं और उसने क्या बोलती बंद की है। इंडियंस को शर्म नहीं आती मगर फिर भी, लेकिन बाबूमा ने उनको थोड़ी बहुत शर्म तो दिलाई है। अब यहां पर जो इंडियन क्रिकेटर फैन हैं, क्रिकेट फैन जो हैं, वो अब इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, सहाफ़ी के ऊपर भी और बुमराह के ऊपर भी, ठीक है। और तनकीद बनती भी है कि भाई आप एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कप्तान है, उनके बारे में आप ऐसा बात कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, एक किसी को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बेटर समझ रहे हो, दूसरे को आप नीचा दिखा रहे हो। तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की बात कर ले। तीसरा ओडीआई मैच जारी है। फ़खर जमान जो हैं 40 स्कोर पर पहुंच चुके हैं, और जो बाबर आजम हैं वो 19 स्कोर पर क्रीज पर मौजूद हैं। आज हसीबुल्लाह को खिलाया गया और फैसल अकरम को खिलाया गया। तो फैसल अकरम ने बहुत लाजवाब किस्म की बॉलिंग की। हसीबुल्लाह पहला मैच था उनका, वो 0 पर आउट हो गए। उनको आप तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन 0 पर आउट होना बनता नहीं था। कोई इतना बड़ा मैच नहीं था, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं उनको लेना चाहिए था। दूसरी जानिब आज वसीम जूनियर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं, और पाकिस्तान ने भाई बिल्कुल जो है ना श्रीलंकन को रोक कर रखा है। तो यहाँ पर श्रीलंका का एक दफ़ा और शुक्रिया, थैंक यू श्रीलंका। अब इसके बाद जो है ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है, उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। सिकंदर रजा जो है पुरजोश है पाकिस्तान को हराने के लिए। वो अलग बात है कि वो पाकिस्तान की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा बातें कर जाते हैं, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो भाई वो क्रिकेट में उनका जो पैशन है वो सबसे आगे होता है। तो यहाँ पर जो है ना ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले मैच का इंतज़ार है। रावलपिंडी में ही ये मैच खेला जाएगा, और आज जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का भी मैच है राइजिंग स्टार एशिया कप का। उसको भी लाइव देखें आप, तमाशा पर भी लाइव है और आप उसको लाइव देख सकते हैं। इरफान खान न्याजी जो है टीम की क़यादत कर रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।